मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यूपी का ग्राफ हर क्षेत्र में बढ़ा है। अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए टैक्स को बढ़ाया गया है। देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कर्ज लिया और ब्याज सहित समय पर कर्ज को वापस भी किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे लाई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की विकास दर 11.6% पहुंच गई है। इसके अलावा निर्यात भी 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी से ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र सरकार से पिछली वर्ष के मुकाबले 20.4% दर से टैक्स मांगा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश का मजबूत वित्तीय प्रबंधन इस बात से बेहतर माना जाता है, जिसका रेवेन्यू ज्यादा हो और खर्च कम हो। वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 53,701 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया था, जबकि प्रदेश का कुल रेवेन्यू खर्च 1,12,000 करोड़ है। पूरे देश में अति गरीब लोगों की संख्या तेजी से कम हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गरीबी कम होने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए रोजगार पैदा किए हैं, संपत्तियों का सृजन किया है। इसके अलावा एमएसएमई को प्रोत्साहित किया और ओडीओपी को भी बढ़ावा दिया है। युवा स्वरोजगार योजना चलाकर युवाओं को रोजगार दिया। युवा विकास योजना चलाई। 5 लाख तक का बिना ब्याज का रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत उन्हें मुफ्त कोचिंग देकर सरकार में बड़ी नौकरियों में शामिल होने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विकास के लिए प्रदेश की सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार 53,700 करोड़ का ब्याज देता है और वक्त पर कर्ज भी चुका देता है। उन्होंने कहा कि अगर विकास करना है तो कर्ज लेकर रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इसकी अदायगी हम सड़कें बनाकर, पुल बनाकर पूरी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू प्लस स्टेट है और सरकार ने खर्च के बाद भी रेवेन्यू का 53,000 करोड़ बचाया है। उन्होंने कहा कि आज मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आ गए हैं। लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज उत्तर प्रदेश कर रहा है। हमारा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब उसमें नई चीज़ें भी जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ MSME को हमने तरक्की दी है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का लोन आज उत्तर प्रदेश युवा विकास अभियान के तहत दिया जा रहा है कि बिना ब्याज के 4 साल तक उस पर कोई ब्याज नहीं पड़ेगा और 10% मार्जिन मनी भी दिया जाएगा जो लोग उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करें। और ऐसे पिछले यानी कि जनवरी 2025 से ये योजना लागू हुई। उसमें जो पिछले साल के बच गए थे वो भी इसमें शामिल करके 2025-26 में हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का, कि जो लोग हुनर तो जानते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं। ऐसे लोगों को न गारंटी चाहिए न ब्याज देना और 10% मार्जिन मनी भी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25% तक की सब्सिडी अभी तक दी जा रही है। तो ये हर तरह से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया और उसी आधार के ऊपर नीति आयोग का आंकड़ा है ये कि 6,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आप एक आंकड़ा देखें सर कि जो उभरते हुए देश हैं, घरेलू कर्ज की बात करें, जो उभरते हुए देश हैं उन देशों के मुकाबले 7% जो हमारा कर्ज का वो कम हुआ है। उत्तर प्रदेश हम कहाँ पर है आज? उत्तर प्रदेश 53,700 करोड़ रुपए का हम ब्याज देते हैं इस साल। अर्थात अगर डेवलपमेंट के लिए चाहिए पैसा तो हमको ब्याज कर्जा लेना पड़ता है। हमने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रखी है। अभी अगर कर्जा नहीं लेते तो ये एक्सप्रेस वे कैसे बन पाता? कर्जा लेंगे, टोल टैक्स से उसको अदा करेंगे, जो हमारे पुल है उससे अदा करेंगे। इसलिए कर्जा लेकर अगर जिसके पास बांटने की क्षमता है ब्याज सहित, उसको कर्जा लेने में खराब नहीं है। आज बड़े देश तरक्की पे इसीलिए पहुँचे कि इन्होंने बड़े से बड़ा रिस्क भी लिया और कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है
जहाँ पर 1,12,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे संपत्तियों का सृजन, नई संपत्ति सृजित करते हैं और उससे रोजगार सृजित होता है, उसमें हर तरह से लोगों को काम मिलता है। इसलिए जो बजट अच्छा माना जाता है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हम 53,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी रेवेन्यू हमको मिलता है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कुछ करते हैं उसमें हम 53,000 करोड़ रुपए बचाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। हम विदिन जो उनकी केंद्र की योजना है FRBM लिमिट के अंतर्गत उसके अंदर हैं। हमारी लिमिट 3 थी, हम 2.40 पर हैं। अर्थात जो भी हमने कर्जा लिया समय रहते हुए ब्याज से चुकाया, उसका मतलब ये होगा। धन्यवाद।